एक कॉन्सेप्ट है जो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, खासतौर पे जब हम बिग डेटा की बात करते हैं या डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, तो एक प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैप रिड्यूस। ठीक है, सो मच सो कि ये जो मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर पूरी पूरी कंपनियां खड़ी हैं बिलियन डॉलर्स की। एक पूरा सॉफ्टवेयर है अपाची, ये बेसिकली जो है वो शुरू तो आइडिया सबसे पहले दिया था शायद गूगल ने, और गूगल का जो डेटा सेंटर है या जो गूगल की सर्च इंजन है वो बेसिकली इसकी प्रोसेस को यूज कर रहा होता है कि जी जितना डेटा है उस सारे डेटा को हमने साइमल्टेनियसली प्रोसेस कैसे करना है, सब हर डेटा आइटम के ऊपर सेम काम कैसे करना है। ठीक है, जब उन्होंने अपना सर्च इंजन बना रहे थे उस वक्त उन्होंने आइडिया दिया था। ठीक है, मैप रिड्यूस का। मैप क्या करता है, मैप कहता है कि मेरे आपके पास जितनी भी एंट्रीज हैं, लिस्ट में हो सकती हैं, फाइल्स में हो सकती हैं, आपके पास लेट से 1000 फाइल्स हैं, हर फाइल के ऊपर सेम काम कर दो। या एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड है उसके अंदर 5 मिलियन रिकॉर्ड है, आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर 5 मिलियन रिकॉर्ड है, हर रिकॉर्ड पे सेम प्रोसेस रन कर दो, ये मैपिंग फंक्शन कॉल कर दो, हर आइटम के ऊपर ये मैपिंग फंक्शन कॉल कर दो, दिस इज मैप। फिर अगला प्रोसेस होता है फिल्टर। फिल्टर में क्या होता है, आप कहते हैं कि जी ये मेरा क्राइटेरिया, अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो ये आइटम डिस्कार्ड कर दो या इंक्लूड कर दो, डिपेंडिंग अपॉन के आपका क्राइटेरिया क्या कहता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैंने सिर्फ इवन नंबर्स को प्रोसेस करना है, सो आपके पास जो अरे आई, उस जो लिस्ट आई, उस लिस्ट के अंदर से सिर्फ इवन नंबर निकाल लो, बाकी सारे नंबर्स को डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, या सिर्फ ऐसे नंबर चाहिए मुझे जो कि 50 से बड़े हों, फिल्टर। सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड लेके आना जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हों। अगर लेट से हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ मेल स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो स्टूडेंट के जेंडर के कॉलम के अंदर जाकर देखेगा क्या क्या इस कॉलम के अंदर वैल्यू मेल पड़ी हुई या नहीं पड़ी हुई। आप कहते हैं मुझे सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स लाके दो जिनका सीजीपीए 2.5 से लेकर 3.0 के दरमियान में है। ठीक है, सो वो क्या करेगा, सीजीपीए के कॉलम में जाएगा, देखेगा वैल्यू 2.5 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तो आउटपुट में डालेगा वरना नहीं डालेगा। उसके ऊपर आप मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। आप कहते हैं उससे मुझे सिर्फ ऐसे मेल स्टूडेंट्स चाहिए जिनका सीजीपीए 3.8 से ऊपर हो, तो वो मेल के जेंडर का कॉलम भी चेक करेगा, वो सीजीपीए का कॉलम भी चेक करेगा। ठीक है, सो दिस इज फिल्टरिंग। और फिल्टरिंग के बाद तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज रिड्यूस। मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। रिड्यूस क्या करेगा, आपके पास पूरी जो अरे थी उस अरे को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं मुझे इस पूरे डेटा की एवरेज कैलकुलेट कर दो, या मुझे ये बता दो कि इसके अंदर कितने आइटम्स हैं टोटल, या इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। ठीक है, जो हम वहां पे एग्रीगेट फंक्शंस की बात करते थे। हाँ, ठीक है, सो मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, ये आपके पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं और ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और ये पाइथन के अंदर हमारे पास बिल्ट इन अवेलेबल है। ये यहां पे देख लीजिए, ये कोड खोल लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें रिड्यूस का जो फंक्शन है ना, रिड्यूस के फंक्शन के लिए हमें फंक टूल्स के नाम से जो लाइब्रेरी है उसको यूज करना पड़ता है। रिड्यूस के लिए हमें फंक टूल की लाइब्रेरी को यूज करना पड़ता है। उसका अगर आपका रिड्यूस आपने नहीं करना तो उसके बगैर भी चल जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लें। सो लेट से हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास ये कुछ लिस्ट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास लिस्ट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। मैं हर आइटम को डबल करना चाहता हूं, तो मैं एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन करता हूं, कि हर आइटम को डबल कर दो और उसको क्या करे, मैप किसको कर रहा है, ये वैल्यू लो और इसको किसके ऊपर चलानी है, ये नम्स की अरे पे चलानी है। ये मैपिंग फंक्शन चलाओ किसके ऊपर, नंबर्स की अरे के ऊपर। और लेट्स से मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूं एंड लेट्स रन दिस नाउ। यू कैन सी उसने 2 4 6 8 10 12 सारी वैल्यूज दे दी। जितनी भी उसने क्या किया, ये लैम्डा फंक्शन लिया, और ये लैम्डा फंक्शन उठा के उसने इस पूरी अरे पे चला दिया। मैं इस अरे में कुछ आइटम्स और ऐड कर देता हूं। लेट्स से मैं इसके अंदर 21 43 एंड 55 एंड 80 ये भी आइटम्स ऐड कर दिए। इफ आई रन दिस नाउ यू कैन सी कि मेरे पास
21 जो है वो 42 बन गया, 43 जो है वो 86 बन गया, 55 110 बन गया और 80 जो है वो 160 बन गया। या ये वाली आउटपुट की ये वाली रो देखें, ये वाली आउटपुट की रो, ये वाली देख रहे हैं, ये वाली रो आउटपुट की। हाँ जी, आ रहा है नजर अब आपको? ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, ये मेरे जो भी मैंने इनपुट दी है उस इनपुट के ऊपर मेरा लैम्डा फंक्शन अप्लाई कर रहा है। हर इनपुट आइटम के ऊपर मेरा मैपिंग फंक्शन अप्लाई कर रहा है, जो भी मैंने मैपिंग फंक्शन दिया है। तो ये मैप का काम है कि वो जो मैंने मैपिंग फंक्शन दिया है वो मैपिंग फंक्शन मेरी हर आइटम के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दे। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा है जी फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, आप उसको कहते हैं कि जी ये जो नंबर्स हैं, ये जो मेरे नंबर्स हैं, उन नंबर्स के ऊपर ये फिल्टरिंग प्रोसेस रन कर दो। पहले मैंने मैपिंग प्रोसेस रन करवाया था, अब मैं उसको कह रहा हूं एक लैम्डा फंक्शन है जो कि फिल्टर के तौर पे अप्लाई करना है, जो कि फिल्टर के तौर पे अप्लाई करना है, और आखिर में जो रिजल्ट आएगा उसको एक लिस्ट बना देना और मुझे रिटर्न कर देना। अब वो फिल्टरिंग फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, फिल्टरिंग फंक्शन कह रहा है कि एक लैम्डा फंक्शन है जिसको x मिलता है और वो ये चेक कर रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है या नहीं। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो ट्रू हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन 3 है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वो ये चेक कर रहा है। मैं इसको x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 की जगह ग्रेटर देन लेट्स डू 5। ठीक है, लेट्स डू x की वैल्यू ग्रेटर देन 5। ठीक है, कि वो अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो ट्रू रिटर्न होगा, वैल्यू 5 से छोटी है तो फॉल्स रिटर्न होगा। और फिल्टर जो वो चेक करेगा कि मेरे पास जवाब ट्रू आया या फॉल्स आएगा। ट्रू आया तो आइटम को इंक्लूड कर लो, अगर फॉल्स आया तो आइटम को इंक्लूड मत करो। और इसको मैं रन करता हूं, नाउ लेट्स सी। तो फिल्टरिंग के जवाब मेरे पास आता है 6, 21, 43, 55 एंड 80। मैं 80 की जगह यहां पे लेट्स डू, यहां पे 55 की जगह लेट्स डू -55 एंड लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। Now you can see -55 is not less than 5, is less than 5 is not greater than 5. That's why उसने क्या किया, उसको फिल्टर आउट कर दिया। 6, 21, 43 एंड 80 को फिल्टर इन किया क्योंकि उनके लिए ट्रू आया था, और 1, 2, 3, 4 एंड -55 के लिए फिल्टर आउट कर दिया। ठीक है जी, फिल्टरिंग से रिलेटेड कोई सवाल? फिल्टर भी सिंपल है। मैप क्या करता है, जितना डेटा होता है उस डेटा के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करके जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट आपको बता देता है। फिल्टर क्या करता है, जितना भी डेटा होता है, हाँ जी हेलो, जितना भी डेटा होता है उस डेटा के ऊपर फिल्टरिंग फंक्शन अप्लाई करता है। अगर उसका आंसर ट्रू हो तो आइटम को इंक्लूड कर लेता है, अगर उस फिल्टरिंग फंक्शन का आंसर फॉल्स हो तो उसको डिस्कार्ड कर देता है। तीसरा है हमारे पास रिड्यूस, और रिड्यूस के लिए हमें ये फंक टूल्स जो हमने यूज किए हैं, फंक टूल्स की लाइब्रेरी जो हमने इंक्लूड की है, ये हमने इस रिड्यूस की वजह से इंक्लूड की है। और रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस क्या करता है, पूरी लिस्ट जो है उस लिस्ट को कन्वर्ट करके एक सिंगल वैल्यू बना देता है। पूरी लिस्ट को कन्वर्ट करेगा और क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू बना देगा। ठीक है, कैसे करता है देखते हैं। हमने क्या किया, अगेन लैम्डा फंक्शन। ठीक है, लैम्डा फंक्शन को दो वैल्यूज मिलेंगी x और y। लैम्डा फंक्शन को दो वैल्यूज मिलेंगी x और y, और उसका काम क्या है, x और y को ऐड करके रिटर्न कर दो। ठीक है, लैम्डा फंक्शन को दो वैल्यूज देनी है x और y। ठीक है, और उसने रिटर्न क्या करना है, x और y को ऐड करके रिटर्न कर देना। ओके, और इसको मैं पास क्या कर रहा हूं, नंबर्स पास कर रहा हूं, और मैंने इसको रिड्यूस चलाना है। रिड्यूस चला, इसको मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने रिडक्शन करनी है, रिड्यूस करना है इसको। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने मैप किया था, फिर मैंने फिल्टर किया था, मैं रिड्यूस करना चाह रहा हूं। और मुझे पता है कि रिड्यूस के जवाब में मुझे सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैंने लिस्ट नहीं बनाया यहां पे इसको। आई हैव नॉट कन्वर्टेड इनटू अ लिस्ट। अगर लिस्ट बना लूंगा तो मेरे पास लिस्ट होगी जिसके अंदर एक की एंट्री होगी। ठीक है, तो मैंने टोटल इज इक्वल टू रिड्यूस, ठीक है, टोटल इक्वल टू रिड्यूस ऑफ लैम्डा एक्स वाई। What to do in the lambda function itself? Add the two values. Run किस पे करना है, numbers पे run करना है। And if I run this now, let's say हम इसको simplify कर लेते हैं, हम let's do 1 2 3। 1 2 3 का मुझे पता है कि जी आंसर जो है क्या आता है, 6 होता है।
1 plus 2 plus 3 is 6. ठीक है, so let's run this now and you can see the answer is 6. 1 plus 2 plus 3 is 6. अगर मैं यहाँ पे इसमें 4 भी ऐड कर दूं तो आंसर 10 आना चाहिए. ठीक है, आंसर 10 आना चाहिए. देखिए 10 आता है, 10 आता है. अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो क्या आंसर आना चाहिए? 15. 6 ऐड कर दूं तो 21. ठीक है, 5 के ऊपर 15 और 6 के ऊपर 21. एंड इफ आई रन दिस नाउ यू कैन सी द आंसर कम्स 21. ये क्या कर रहा है? ये रिड्यूस कर रहा है. मेरे पास जो पूरी अरे है उस पूरी अरे को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है. उस पूरी अरे को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है. दिस इज द रिड्यूस ऑपरेशन. सो ये हमारे पास अक्सर मैप, फिल्टर और रिड्यूस की जरूरत पड़ती है जब हमने सेम काम पूरी अरे पे करना होता है. तो इंस्टेड ऑफ मैं फॉर लूप लगा के करूं, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, मैं मैपिंग के थ्रू भी कर सकता हूं. ठीक है, मैं अपनी लिस्ट में से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स को निकालना चाहता हूं. ठीक है, जो पर्सनल एक सिलेक्टेड क्राइटेरिया के थ्रू मैं जो है कि बेस के ऊपर मैं अपनी लिस्ट में से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को निकालना चाहता हूं तो मैं फिल्टर लगा सकता हूं. मैं पूरी जो लिस्ट है उस लिस्ट की एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूं या उसका सम कैलकुलेट करना चाहता हूं या उसमें से देखना चाहता हूं कि उसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, उसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है. तो मैं फॉर लूप लगाने की मुझे जरूरत नहीं है. फॉर का कोड लिख के मैं फॉर ईच आइटम में चेक करूं कि अभी तक का मिनिमम आइटम कौन सा था, अभी तक का मैक्सिमम आइटम कौन सा था, अभी तक रनिंग टोटल कितना है, करने की जरूरत नहीं है. सिंपल जो है वो मैंने रिड्यूस का फंक्शन कॉल कर दिया उसके ऊपर. उससे मुझे ये बेसिक ऑपरेशंस जो एग्रीगेशन के ऑपरेशंस है वो रन करके दे देगा. ठीक है.